जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 15 के साथ आज हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और हम आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताने जा रहे हैं और वो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्योंकि लेक्चर 14 में आपने देखा था कि लेक्चर 14 में गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाओं को हमने देखा था और गोलीय लेंस जैसा कि आप जानते हैं कि गोलीय लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस तरह से अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, उसी तरह से उत्तल लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। और हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की जो 6 स्थितियां होती हैं, उन 6 स्थितियों का अध्ययन करेंगे। और इतना कन्फर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के इसमें से एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत बढ़िया नोट मिलता है और जहाँ बहुत बढ़िया नोट मिलता है वहाँ बच्चे एग्जाम में बहुत बढ़िया लिखते हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं तो उनको नंबर भी बहुत बढ़िया मिलता है। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12th साइंस आर्ट कॉमर्स सभी बैच शुरू हो गए हैं और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड के भी बैचेज प्रारंभ हो गए हैं। इसलिए आप सब लोग तत्काल यहाँ एडमिशन ले लीजिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के टॉप टीचर्स हैं और यहाँ की जो टीम है वो बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स लोगों की टीम है। इसलिए आप सभी लोग तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और इसमें जो पहली स्थिति होती है वो ये होती है कि वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा इसको देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, जब बिंब का मतलब वस्तु होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर हो यानी व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, यहां लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। तो चले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब बिंब अनंत पर होगा, बिंब का मतलब वस्तु होता है, जब वस्तु अनंत पर होगा तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके देखेंगे। तो देखते हैं, ये उत्तल लेंस, यहाँ पर हम उत्तल लेंस दिखाते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। जब प्रतिबिंब का बनना क्लियर हो जाएगा तब इसके बाद उसकी स्थितियों को हम देखेंगे और आप सभी लोग फिगर बनाते जाएंगे। इसके बाद हम आपको नोट बनवाएंगे। ये है उत्तल लेंस और ये जो है ये है मुख्य अक्ष। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, वस्तु अनंत पर है, याद रखे रहिएगा। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि इधर के तरफ और इधर के तरफ प्रथम मुख्य फोकस होता है। F1 F2 को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखे रहेंगे।
और फिर यहाँ से 2 गुनी दूरी पर हम आते हैं तो 2F2 होता है और यही वक्रता केंद्र C1 होता है। और यहाँ से इधर के तरफ 2 गुनी दूरी पर हम बढ़ेंगे तो ये 2F2 हो जाएगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र C2 होता है। तो इतना आप याद रखे रहिएगा। देखें F1 F2 प्रथम मुख्य फोकस है, 2F1 2F2 द्वितीय मुख्य फोकस है, इसको आपको माइंड में रखे रहना है। अब देखिए वस्तु अनंत पर है, हमने आपको बताया था कि जब भी वस्तु अनंत पर होता है ना, तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसको हम लोग मुख्य अक्ष से ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु को मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाते हैं। और फिर एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये है वस्तु AB। अब देखिए वस्तु AB से प्रकाश की किरण चलेगी, एक प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। और चूंकि यह प्रकाश की किरण वस्तु अनंत पर है, यानी बिंब अनंत पर है, तो जब बिंब अनंत पर है तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये प्रकाश की किरणें भी अनंत से आती हैं। इसके बाद देखें प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की जो किरण है, यह प्रकाश की किरण देखिए, यह प्रकाश की किरण फोकस F2 से पास करती है। इसके बाद एक अन्य प्रकाश की किरण आती है, देखें एक दूसरी प्रकाश की किरण आती है और ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। तो फिर देखें अब चूंकि जब भी प्रकाश की किरण इनफाइनाइट से आएगी तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और इसके बाद देखें प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फोकस F2 से होकर के पास करती है। अब हम यहाँ पर देखें एक बात और ध्यान में रखे रहिएगा कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश चलती है, तो मुख्य अक्ष के अनुदिश चलने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, यह प्रकाश की किरण सीधे चली जाती है। और ये भी आप हमेशा याद रखे रहिएगा कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है, इसको आप लोग माइंड में रखे रहिएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ से एक दूसरी प्रकाश की किरण और चल रही है। क्योंकि ये भी प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, इसलिए ये डॉटेड लाइन होगी। और फिर यहाँ देखें अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की जो किरण है, इसको थोड़ा सा और हम नज़दीक दिखा रहे हैं। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फिर यहाँ आकर के फोकस F2 से क्रॉस करती है, तो ये भी यहाँ डॉटेड लाइन दिखाएंगे। अब इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण चल रही है और देखिए ये दूसरी प्रकाश की किरण ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष से होकर के पास करती है, मुख्य अक्ष से होकर के पास करती हैं। तो देखें ये मुख्य अक्ष को काटती हैं और ये फोकस F2 पर मिलती हैं। तो जानते हैं अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हैं वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो देखें आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें F2 पर मिल रही हैं, तो प्रकाश की किरणें F2 पर मिल रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनता है
यह प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनता है, फोकस F2 पर बनता है। और ये भी आप याद रखे रहिएगा कि जब भी बिंब अनंत पर होगा, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, उसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, बिंदु के आकार का होता है, पॉइंट साइज का होता है। तो यह प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, यह बिंदु आकार का होगा। और इसके साथ साथ ये प्रतिबिंब जो बनता है ना, यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसको भी आप याद रखे रहेंगे, यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है, पूरा ल लिखा जाता है, उल्टा, उल्टा नहीं लिखते हैं, उल्टा होता है। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, ये उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की मैं पहली स्थिति आपको बता रहा हूं। और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो पहली स्थिति है उसमें वो यही है कि जब वस्तु अनंत पर होता है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F2 पर होता है और यह प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होता है तथा वास्तविक एवं उल्टा होता है। अब आप लोग जरा बता दीजिए, ये सारी बात क्लियर हो गई है? चलिए अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए और ये बताइए कि अगर बिंब अनंत पर हो तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस F2 पर बनता है। और कैसा बनता है? हाँ, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है। और कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और फिर देखते हैं दूसरी सिचुएशन क्या है। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि जब बिंब 2F1 से 2F1 नहीं बल्कि 2F2 से परे होगा। जब बिंब जो है, लेकिन नहीं ये F1 है तो ये 2F1 होगा, ये F2 है तो 2F2 होगा। जब बिंब 2F1 से परे होगा, 2F1 से परे का मतलब हम कह सकते हैं C1 से परे भी कह सकते हैं। 2F1 से परे कहा जाए या C1 से परे कहा जाए। तो अब हम लोग दूसरी स्थिति देखेंगे कि जब बिंब का मतलब वस्तु, जब बिंब 2F1 से परे हो, जब बिंब 2F1 से परे हो, when object situated beyond 2F1, beyond का मतलब होता है परे, परे का मतलब दूर, beyond 2F1। तो 2F1 को हम लोग जो है यहाँ पर C1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखा जाएगा कि इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो फिगर बनाना ज़रूरी होगा। हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। वेरी गुड। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इधर की तरफ देखिए, स्केल से इसको खींचिएगा, ये सीधा होना चाहिए। हाथ से खींचने की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। स्केल से जब आप इसको खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। अब ज़रा आप देखें, अब सभी पोजीशंस को हम यहाँ दिखा देते हैं। इधर के तरफ है F1 और इधर के तरफ है F2। F1 F2 क्या होता है? प्रथम मुख्य फोकस, याद रखे रहिएगा।
और इसके बाद जो है इधर के तरफ यहाँ 2F1 होगा और इधर के तरफ 2F2 होगा। ये 2F1 और 2F2 क्या है? द्वितीय मुख्य फोकस है। और अब देखें, केवल बिंब अनंत पर होता है ना, बिंब का मतलब वस्तु होता है। जब बिंब अनंत पर होता है तो उसको मुख्य अक्ष से ऊपर नीचे दोनों दिखाते हैं। लेकिन अन्य जितने भी सिचुएशन होते हैं, अन्य जितनी भी स्थितियां होती हैं, उसमें वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर यह बिंब AB है और यह बिंब AB जो है यह 2F1 से परे है। देखें, ये है बिंब AB और ये 2F1 से परे है। तो अब देखिए क्या होगा, प्रकाश की किरण चलेगी तो एक प्रकाश की किरण चलती है, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और मुख्य अक्ष के समानांतर ये O प्रकाशिक केंद्र होगा, इसको जरूर दिखाएंगे। तो अब जो है यह प्रकाश की किरण यहाँ देखें अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फोकस F2 से होते हुए यह आगे के तरफ बढ़ती है। और फिर इसके बाद क्या होता है, एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण इसी बिंब से चलती है, इसी वस्तु से चलती है। तो एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के पास करती है और फिर यह किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये जो पहली प्रकाश की अपवर्तित किरण थी इस दूसरे प्रकाश की किरण से मिलती है। और ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल जाती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है A', B'। तो इसको आप सब लोग याद रखे रहें। देखें, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, यह F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो यह प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। और फिर इसके साथ साथ पहली स्थिति में वस्तु का आकार अत्यधिक छोटा था और इस स्थिति में वस्तु का आकार केवल छोटा होता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है यह भी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि वास्तविक प्रकाश की किरणें जहां मिलती हैं वहां प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है। जब आभासी प्रकाश की किरणें मिलती है ना तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस दूसरी स्थिति को आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि जब बिंब का मतलब वस्तु, जब बिंब 2F1 से परे होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा इस बिंब का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ये दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब आप लोग बता दीजिए अच्छी तरह से और बारी बारी से आप लोग बताएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे, ठीक ना। तो स्वीकृति पहले खड़े हो जाइए और चलिए आप ये बताइए कि जब वस्तु 2F1, वस्तु का मतलब बिंब होता है, जब बिंब 2F1 से परे होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताइए। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाइए। F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। अब जानने भी खड़े हो जाइए। आप ये बताइए कि यह प्रतिबिंब कैसा बनता है। छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। हाँ, छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। और चलिए प्रिया खड़ी हो जाइए। आप जरा बताइए कि जब वस्तु
चलिए वस्तु जब अनंत पर होता है, हम पहले सिचुएशन को पूछ रहे हैं। वस्तु जब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस F2 पर बनता है। ठीक है, बढ़िया है। मधु खड़े हो जाइए। अब आप जरा ये बताइए पहले सिचुएशन में कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार। हाँ, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है। और इसके बाद अब चलिए तृप्ति खड़े हो जाइए और आप ये बताइए कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? हाँ, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए आशुतोष खड़े हो जाइए और आप बताइए कि जब वस्तु 2F1 से परे होगा, जब वस्तु 2F1 से परे होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 तथा F2 के बीच। हाँ, F2 तथा 2F2 के बीच में होता है। चलिए अर्जुन पंडित खड़े हो जाइए और आप ये बताइए कि जब वस्तु 2F1 से परे होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ, छोटा बनता है और फिर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जैसे यहाँ के बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही बता देते हैं तो आप लोग भी महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी बात ये भी कि आप वीडियो से पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको नोट नहीं मिल पाएगा। तो नोट जब आपके पास अच्छा रहेगा तभी बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। और बढ़िया नोट प्राप्त करने के लिए आपको महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि वीडियो केवल फिजिक्स और मैथ का बनता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब अपने आप वाराणसी के टॉप टीचर लोग हैं। और यहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग सर लोग हैं यहाँ पढ़ाने वाले। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th के हो, 12 के हो, साइंस के हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, या हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो आप सभी लोग तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और उसको आप ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना मिले या लाइव क्लास की भी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि हर संडे को लाइव क्लास चलता है। CUET का प्रिपरेशन इस समय चल रहा है। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.